रेगिस्तान की अनंत रेत, जहां हवाएं इतिहास की गूंज लेकर चलती हैं। वहीं बसा था अगेल्टा ड्राईलैंड्स का प्राचीन साम्राज्य। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ की जनजातियां एमराल्ड रोड के किनारे सभ्यता को आगे बढ़ाती रहीं। इन्हीं जनजातियों में जन्म हुआ अर्था कबीले के राजकुमार खलीद का। खलीद बचपन से ही साहसी और रोमांच प्रिय था। वो अक्सर अपने साथियों को लेकर एमराल्ड रोड की यात्रा पर निकल पड़ता, ताकि अपने पूर्वजों की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को महसूस कर सके। इन्हीं यात्राओं के दौरान खलीद की मुलाकात हुई मॉस्कोव से वाइल्ड सैंड कबीले के राजकुमार से। दोनों में रोमांच और वीरता के लिए समान जुनून था और धीरे धीरे यह रिश्ता गहरी दोस्ती में बदल गया। दोनों ने मिलकर अगेल्टा ड्राईलैंड्स के हर कोने की खोज की, लेकिन उनकी ये सुनहरी यादें ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। थॉर्नवुल्फ कबीले का निर्दयी नेता पूरे अगेल्टा पर कब्जा करना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे कभी तानाशाह खूफरा ने किया था। युद्ध छिड़ गया और खलीद व मॉस्को अपने अपने कबीले की रक्षा के लिए खड़े हो गए। युद्ध के मैदान पर खलीद ने अपनी वीरता और नेतृत्व से सभी कबीलों को एकजुट कर लिया। हर कोई उसके फैसले पर भरोसा करने लगा, लेकिन यही बात मॉस्कोव को चुभने लगी। वो धीरे धीरे ईर्ष्या और क्रोध से भरने लगा। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, थॉर्नवुल्फ कबीले ने प्राचीन शहर तिहुआकन जाकर वहां कैद खुफरा को मुक्त कर दिया। खुफरा के जागते ही पूरे अगेल्टा पर भयानक रेत आंधियां छा गईं। उनके साथ ही जन्म लिया रेगिस्तान के राक्षसों ने। इस भयानक स्थिति में खलीद ने फैसला किया, कबीलों को बचाकर भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। लेकिन मॉस्कोव ने इसे कायरता कहा। वो खुलेआम खलीद पर आरोप लगाकर अपने लोगों को लेकर खुद ही खुफरा से भिड़ने निकल पड़ा। परिणाम विनाशकारी रहा। मॉस्कोव का पूरा कबीला नष्ट हो गया। खलीद ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। सिर्फ टूटा हुआ मॉस्कोव का भाला ही खून से सने मैदान में पड़ा मिला। इस त्रासदी के बाद भी खलीद पीछे नहीं हटा। वो अपने लोगों को संगठित कर वर्षों तक खुफरा और उसकी दानवी सेना से लड़ता रहा। अंतिम युद्ध में खलीद ने मॉस्कोव का भाला उठाया और सीधे खुफरा पर धावा बोला। उसने ऑनर्ब ऑफ सैंड को तोड़ दिया और उसकी शक्ति खुद में समा ली। अब खलीद रेत को नियंत्रित कर सकता था। रेगिस्तान की आंधियां थम गईं, दानव मिट्टी में समा गए और खुफरा घायल होकर फिर से तिहुआकन लौट गया। युद्ध के बाद खलीद ने कसम खाई, वो अगेल्टा ड्राईलैंड्स की रक्षा करेगा जब तक खुफरा और उसका अंधकार हमेशा के लिए नष्ट नहीं हो जाता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। छायाओं में कोई उसका पीछा कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त मॉस्कोव था, जो अब पूरी तरह बदल चुका था।